हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, आज 31 तारीख है और 31 तारीख का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि दक्षिण भारत के आखिरी कोने कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक जो है वहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं। वो साधना शुरू कर चुके हैं और 45 घंटे तक बिना कुछ खाए वो साधना करेंगे। इसका इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है कि वो स्वामी विवेकानंद कहीं उन्होंने क्यों चुना उन्होंने। बिल्कुल ठीक। पहले अगर हम कनेक्शन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद, उनका जो नाम था सन्यासी जीवन के पहले, वो भी नरेंद्र था। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। अब हम दूसरे कनेक्शन की तरफ आते हैं। 1972 1972 में स्वामी विवेकानंद है ना, इसका जो स्मारक था उसका निर्माण जो हुआ था वो आरएसएस के जो प्रचारक थे, आपको पता है, एकनाथ रानाडे, हाँ जी, उन्होंने करा था। इसका मतलब आरएसएस से भी कनेक्शन है। तीसरा, स्वामी विवेकानंद उन्होंने 3 दिनों का ध्यान लगाया था, साधना की थी सन 1892 में। अच्छा। 25, 26 और 27 दिसंबर को। हाँ जी। तो उन्होंने ये मार्ग इसलिए चुना और ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि इसका कनेक्शन पहले इतिहास से है। अब बात आती है पॉलिटिक्स की। विपक्ष इसको ये कह रहा था, चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज की कि पहला तो उन्होंने कहा कि इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए क्योंकि एक तरह से इनडायरेक्टली चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं अपने मुंह से कि आप हमें वोट दें, वोट देने की अपील नहीं करेंगे, तब तक तो नियम के खिलाफ नहीं है। तो आप सर इन कनेक्शन को और जो नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं साधना के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हाँ जी, नरेंद्र मोदी को एक अच्छा मौका मिला है। हाँ जी। क्योंकि विवेकानंद का भी नाम नरेंद्र था। हाँ जी। इनका भी नाम नरेंद्र है। हाँ जी। तो इनका पूरी कोशिश है हाँ कि वे 100% न सही तो 85% ही विवेकानंद के करीब पहुंच जाए। हाँ जी। जबकि विवेकानंद का जो साधना थी, हाँ, जैसे कि आपने बताया 3 दिन की, वो एक व्यापक स्तर पर थी। याद होगा आपको कि जब शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में जब सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था जी, वहाँ विवेकानंद ने जो भाषण दिया था, आज भी उसका लोग उल्लेख करते हैं। उन्होंने उस वक़्त दुनिया भर में हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो व्याख्या की, उसको लोग आज भी मानते हैं। लेकिन मोदी जी जो है वो मौन धारण करके लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि कन्याकुमारी के मतलब दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक का, पूर्व उत्तर तक का संबंध है। संबंध जोड़, उनको तो आदत है संबंध जोड़ने की, जहाँ जाते हैं वो वहीं के संबंध जोड़ते हैं। गंगा गए गंगा धाम और जमुना गए जमुना धाम। बनारस में गए तो बोले मुझे गंगा ने बुलाया है, बंगाल में मेरा संबंध है। अब सही आपने कहा कि विवेकानंद का संबंध बंगाल से है। वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्हीं के 57 में से 9 सीटों पे चुनाव भी है बंगाल। हाँ, और उन्होंने उन्हीं के कहने संन्यास ग्रहण किया था। हाँ, तो उनका जो साधना है वो अलग चीज़ थी। वो बोलते थे और बड़े उससे बोलते थे। हाँ, ऐसा नहीं। और आपने बहुत अच्छे आंकड़े बताए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लोगों को जानकारी में नहीं है। हाँ, लोग नहीं जानते कि राग मेमोरियल क्या है, इसकी स्थापना किसने की, वो क्यों बना। अब आपने अच्छी बुक की है तो जरूरी है, लोगों को जानकारी होना चाहिए ये। हाँ, और आज उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं मोदी जी। ठीक है, 45 घंटे तक आप केवल नारियल पानी लोगे, तरल पदार्थ लोगे, वो अनंत गणना नहीं करोगे, पूरी साधना करो। ठीक है। अब अपनी ये आप सवाल इस बात है कि ये साधना आप अपनी खुद की आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हो। हाँ जी। चुनाव में जो आप पे आरोप लगे अनर्गल बयान देने के, क्या उसका पश्चाताप है, या इस साधना के बल पर आप 4 तारीख का जो परिणाम आना उसमें कुछ उलटफेर करना चाहते हो? ये तो अनसुलझे सवाल है। हाँ जी। जैसे मैंने बोला, स्मारक नहीं था, वो विवेकानंद केंद्र था जब 1972 में उसकी स्थापना की गई। और सर ने जैसे समझाया, आपको आसान भाषा में समझा दिया कि उसका क्या कनेक्शन था। बंगाल की 9 सीटों पे भी चुनाव है कल। हाँ। उसका कनेक्शन एक सीधा ये भी है कि 57 में से 9 सीटों में तो बंगाल में ही चुनाव है। और देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर वो नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, फिर उसमें विपक्ष को भी ज़्यादा आपत्ति होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कि उनने अचानक रखी है। ये तो पहले ही बता दिया और आप भी कर सकते थे ऐसा आपने भी 1 तारीख को तो एक मीटिंग रखी है ना इंडिया एयरलाइंस की। सवाल तो उस पर भी होने चाहिए फिर।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आप भी एक तरह से केंद्र बिंदु रहेंगे। जैसे आज नरेंद्र मोदी 31 और 1 तारीख केंद्र बिंदु वही हैं, क्योंकि हर टीवी चैनल्स पे उन्हीं को दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो बोलते हुए नहीं दिखेंगे, ना ही मन की बात करते हुए दिखेंगे, वो एक विजुअल्स चलेगा। और इसका असर क्या लगता है आपको सर, जो 4 जून को रिजल्ट आने और कल जो 57 सीटें हैं चुनाव की, उसमें असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, वैसे तो कहा जा रहा है कि पूरा चुनाव खास जो था अहम वो निकल चुका है जी। अब खाली खाना फूटी रह गई है। मतलब जैसे अपन कुछ गलतियां करते हैं, कोई भूल चूक हो जाती है, तो भूल चूक लेने देनी माफ़ वाला काम है। हाँ जी। 57 सीटें हैं, 7 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश की सीट है। हाँ जी। तो इसमें ज़्यादा गुणों भाग की जरूरत नहीं है। बस दोनों का जोर इस बात को लेकर के है कि जो सीटें हैं हाँ जी वो न जाने पाए, वो बरकरार रहें, बस उनका ये उद्देश्य है। तो सीधी सी बात है कि अगर भाजपा की सीट कम होती है मोदी जी की, तो वो कम वाली सीट कहाँ जाएगी? वो जाएगी, पक्की बात है, इंडिया गठबंधन में जाएगी। इंडिया गठबंधन इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो 4 तारीख को मतगणना है, हाँ जी, उसमें जो जनादेश आने वाला है, वो जनादेश का कहीं अपहरण ना हो जाए, हाँ जी, उसकी चोरी ना हो जाए, हाँ जी, उसकी तैयारी में वो मीटिंग कर रहा है। जबकि ये भी आचार संहिता के तहत मामला आता है, ऐसा नहीं, आपने सही कहा है, हाँ ऐसा है, क्योंकि पक्की बात है, चैनल तो उनको रिपोर्टिंग करेंगे, अखबार भी उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। हाँ? अच्छा, इसके अलावा दिल्ली में सिविल सोसाइटी के लोग भी जमा हैं, कम से कम 100-150 लोग जमा हैं, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता सब जमा हैं। उनका तरीका दूसरा है। वो ये क्या कर रहे हैं कि वे हजारों पत्र लिख करके निर्वाचन आयोग को भेज रहे हैं और उन्हें इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि आपकी ड्यूटी निष्पक्ष मतदान कराने की है, आप निष्पक्षता का व्यवहार ही कीजिए, कोई गड़बड़ न होने पर इस पर ध्यान दीजिए। उनका ये उद्देश्य है और इनका उद्देश्य और ये पॉलिटिकल वाला उद्देश्य है। तो ये अलग बातें हैं, लेकिन एक साथ आपने से कहा, एक साथ 2 काम कर रहे हैं। एक तरफ उनकी मौन साधना है, हाँ जी, हाँ, वो चुप रह करके प्रचार कर, हाँ, और इधर ये बोलेंगे तो इनका भी ये बोलेंगे। एक तरफ मौन है, एक तरफ उनका बोलना है। हाँ? लेकिन सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि एक आप देखें कैसा संगठन है कि जिसने इस तरीके की सोच को, जो पुराने इतिहास को इकट्ठा करके इस सोच को आज के समय पे वो लेकर के आए कि जो स्वामी विवेकानंद का था, है ना, जो माता कन्याकुमारी है उनका, क्योंकि इसकी 2 विशेषताएं और है, जो उनका श्रीपाद, एक तो श्रीपाद बना हुआ है और 3 सागरों का जो संगम है उसके बीचों बीच बना हुआ है ये। हाँ, ठीक है ना। और ये इतिहास लोगों को पढ़ना भी चाहिए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद का हो और कन्याकुमारी का हो। और बात रही नरेंद्र मोदी की, इस विषय में आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इस विषय में क्या मानना है। और अगर आप ऐसे ही मुद्दे जो इतिहास से जुड़े हुए हैं अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम वो भी आपके समक्ष लेकर के आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।